भारत के राजघटना के शिल्पकार, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आज जयंती। इस शुभ दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो इन्होंने दिए हुए संविधान के आधार पर पल पल हम जीते हैं। वैसे ही हमारे बच्चे भी इन्होंने दी हुई बातों को, इन्होंने दी हुई कानून, अलग अलग पॉलिसीज, इसके आधार पर हमारे बच्चों को हमारे देश में जो सुप्रीम एसेट कहाँ है, ये बदौलत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से है। क्योंकि उन्होंने उनके विजन में ही ऐसे बताया था, जिसमें वो कहते हैं कि वो नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मीन्स संविधान not just about political independence but about creating a society where every individual regardless of their birth और सुप्रीम है कि जिसमें यदि हम हमारे देश के कानून के तहत कुछ देशों ने भी इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान या घटना के आधार उन्होंने जो दिया उसको अमल में लाने का प्रयास अलग अलग देशों ने भी इसको स्वीकृत किया था, क्योंकि उन्होंने इतने कमाल के तरीके से सोच बढ़ाकर एक विजन हमारे देश को दिया। और इसके तहत ही हमारा हर एक बच्चे हमारे सुप्रीम एसेट तो है, जो जिन्होंने सभी समाज में उसको स्वीकृत किया है। इसमें डिग्निटी और इक्वालिटी की जो बात बताई है, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन हमारे बच्चे भी उसमें शरीक है। हमारे बच्चों को जो राइट टू हेल्दी हैप्पी चाइल्डहुड, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट, कितने मैं आपको राइट्स के संबंध में बता दूं, इतने राइट्स बच्चों के हित में हमारे देश में कानून के तहत आते हैं। और ये सभी जो विषय है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से, उनके बदौलत है। और हम हमारे बच्चों के हित में जो हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता हमारे देश में बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्यरत है, तो हम पल पल ये महसूस करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कितनी बड़ी बात हमारे बच्चों के हित में भी सोची, उनको न्याय दिलवाने के लिए, उनके हक के बारे में उनको जागरूकता लाने के लिए भी बहुत बड़े प्रयास, उनकी वजह से हम यहाँ पे फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में भी, क्योंकि यहाँ पे विषय आता है राइट टू फैमिली, राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी डिसीजन मेकिंग करने वाले भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी ये अधिकार हमारे कानून ने दिया है, हमारी घटना ने दिया है। और ये मूलभूत अधिकार बच्चों को दिया गया है, जिसके तहत वो फैमिली भी अपनी चूज कर सकते हैं। उनको पूछा जाएगा, यदि उनकी फैमिली में वो सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी कोई वैकल्पिक फैमिली के बारे में यदि सोच बढ़ती है, यदि ऐसी एक एनवायरनमेंट हमारे देश में यदि क्रिएट हुआ और उनको पूछा गया कि ये फैमिली में आप रहते हो क्या, आप रह सकते हैं क्या, आप रहना चाहोगे क्या, तो यस, वहां पे यदि हमारा बच्चा यदि उनके साथ रहने के लिए तैयार हो रहा है, उनके साथ रहने के लिए वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, बहुत सुखी महसूस कर रहा है, तो उनको ये अपने बच्चों को ये अधिकार हमारी घटना ने ही दिया है, जहां पर वो अपनी फैमिली चूज कर सकता है, वहां पे वो अपना हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड एंजॉय कर सकता है। क्योंकि फैमिली के बिना हम बच्चों का विचार कर नहीं सकते हमारे देश में, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो जुड़े हैं, ये बचपन से ही लेके जुड़े हैं। इसलिए आज के दिन तो मुझे ये बहुत ज्यादा ये सोच बहुत गहरी हम करते जा रहे हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है जो हमारे बच्चों को मिली है। तो आज का दिन तो हमारा उत्सव मनाने का दिन है। स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यही बात दोहराते जाते हैं कि सभी जगह पर सभी एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे देश में हमारे बच्चों के हित में बच्चों को फैमिली देने के लिए तैयार है। बस उसे हमें ठीक तरह से संजोगना है। समाज का पूरा इस पर योगदान
सभी की सोच, सभी के विचार, सभी के फीलिंग्स हमारे बच्चों के हित में उनको फैमिली दिलवाने के लिए और उनको एक सुरक्षितता देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये विषय की गहनता बहुत जरूरी है। फॉस्टर केयर सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन देश भर में हो और एडॉप्शन को भी प्रमोट किया जाए, यही हम हमारे सनत फाउंडेशन की ओर से बताते हैं। आज का दिन ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। अगली बार और कुछ ये विषय की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।